नमस्कार, मेरा नाम है सुबोध शर्मा और आप देख रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट एक्स। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एक वीडियो किया था जहां पर हम लोगों ने आपसे बात की थी अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका में जो सिचुएशन बनी हुई है उसके चलते ऐसा लग रहा है कि अफ्रीका में कुछ आने वाले दिनों के अंदर एक वॉर हो सकती है और ये वॉर बेसिकली रशिया और वेस्ट के बीच में होगी। लेकिन ये वॉर एक प्रॉक्सी वॉर होगी जहां पर ये अफ्रीकन कंट्रीज आपस में लड़ेंगे, लेकिन एक्चुअल प्लेयर्स अफ्रीका में नहीं कहीं बाहर होंगे। और ये सिचुएशन कुछ इस तरीके से बनती जा रही है जहां पर लग रहा है कि जल्द ही यहां पर कुछ हो सकता है। इनिशियली जब नाइजर में कू हुआ था तो हम लोगों को लगा था कि नाइजर का कू बहुत तेजी से इंपैक्ट करेगा और चांसेस हैं कि बहुत जल्द युद्ध हो जाए। लेकिन वेस्ट की तरफ से अपने हर एक कदम को फूक फूक कर रखा जा रहा है और उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि चीजों को एस्केलेट ना किया जाए, लेकिन साथ ही उनकी तरफ से यह भी कोशिश की जा रही है कि नाइजर को इग्नोर ना किया जाए और जो सिचुएशन नाइजर में बनी है उसको लेकर सीरियसनेस बनी रहे। क्योंकि अगर अफ्रीका में आप देखेंगे तो लाइन से पूरे साहिल इलाके में अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर कू हो चुके हैं और कू होने के बाद में जो गवर्नमेंट्स बनी हैं वो एंटी वेस्ट हैं। इसी वजह से वेस्ट नहीं चाहता है कि यहाँ पर कू लीडर्स अपने आप को स्टैब्लिश कर पाए और ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जहां पर वेस्ट के इंटरेस्ट इफेक्ट हो। दूसरी ओर रशिया की तरफ से ये कू लीडर्स को सपोर्ट किया जा रहा है जिससे रशिया का इन्फ्लुएंस अफ्रीका में बढ़ता चला जा रहा है। अब सिचुएशन ऐसी बनी है कि नाइजर के बाद में अगला नंबर नाइजीरिया का है और इसी वजह से अगर नाइजर के कू को रोका नहीं जाता है और इसके बाद नाइजीरिया में भी जाकर जो प्रो वेस्ट गवर्नमेंट है उसको हटा दिया जाता है तो सिचुएशन ऐसी होगी कि अफ्रीका में कोई भी वेस्ट को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा और इन थ्योरी रशिया ये प्रॉक्सी वॉर जीत जाएगा। अब इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए रशिया की तरफ से कोशिश की जा रही है कि दूसरे प्लेयर्स को भी वहां पर इंक्लूड किया जाए और इसी कोशिश में ईरान की तरफ से एक डिक्लेरेशन की गई है कि बर्किना फासो और स्पेसिफिकली माली को ईरान की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, उनके वेपन्स वहां पर जाएंगे और ऐसा करने से नाइजीरिया की सिचुएशन वीक होती चली जाती है। देखिए, अगर आपने पिछला वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको याद होगा कि ये जो इकोवास कंट्रीज हैं ये प्रो वेस्ट हैं और जहां जहां कू हुआ है वहां पर एंटी वेस्ट रेजिम्स आ चुकी हैं। अब नाइजर में कू के बाद में एंटी वेस्ट सेंटिमेंट्स बढ़े हैं और उनके ऊपर अगर हमला होता है तो बर्किना फासो और माली ये डिक्लेयर कर चुके हैं कि वो मिलिट्रीली इंटरवीन करेंगे, यानी कि वो नाइजर के सपोर्ट में वहां पर आएंगे। हालांकि इन दोनों देशों के पास में बहुत ज्यादा पावरफुल मिलिट्री नहीं है, लेकिन अफ्रीका में किसी के पास में भी बहुत ज्यादा पावरफुल मिलिट्री नहीं है एक्सेप्ट अल्जीरिया या इजिप्ट, जो यहां पर बहुत बड़े प्लेयर्स फिलहाल नहीं है। इजिप्ट और अल्जीरिया का एक रोल होगा जो आने वाले समय में दिखाई देगा। अभी ये लोग पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं और मेजरली यहां पर जो दो ब्लॉक दिख रहे हैं वो फ्रांस लेड वेस्ट है और दूसरा ब्लॉक रशिया का ब्लॉक है जहां पर रशिया और काफी हद तक ईरान उसके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसे में यह देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले समय में चीजें कैसे मूव करती हैं, क्योंकि अगर वेस्ट नाइजर में मिलिट्री लीडर्स को स्टैब्लिश होने देगा तो नाइजर उनके हाथ से पूरी तरीके से चला जाएगा और अगला नंबर नाइजीरिया का आएगा। आप सभी को पता होगा कि नाइजीरिया के अंदर भी बहुत सारे ऐसे फ्रैक्शंस हैं जो वेस्ट को पसंद नहीं करते हैं और चांसेस हैं कि अगर नाइजर का कू सक्सेसफुल होता है तो नेक्स्ट नंबर नाइजीरिया का आएगा। ये चीज ध्यान में रखते हुए वेस्ट की तरफ से इस चीज को ढीला नहीं छोड़ा जाएगा और इसी वजह से चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। पहले तो यहां पर वेस्ट कोई भी मिलिट्री एक्शन अगर करता है और उसके रिजल्ट्स उनके फेवर में नहीं आते हैं तो वो बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद अफ्रीका से उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन अगर वो लोग कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो एनीवेज उनको धीरे धीरे करके अफ्रीका से हटाया जा रहा है और ऐसी सिचुएशन में चीजें दोनों तरफ से एंटी वेस्ट होती चली जा रही हैं। यहां पर सभी चीजें अगर वेस्ट के खिलाफ जाती हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा रशिया को होगा और काफी हद तक ईरान को भी। अब ये दोनों देश अपने इंटरेस्ट को लेकर वहां पर आ चुके हैं और इसी वजह से आने वाला समय और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। हम लोग इस चीज के ऊपर नजर बनाए रखेंगे, लेकिन अगर आपको कोई चीज स्पेसिफिकली जाननी है तो कमेंट सेक्शन में हम लोगों को जरूर बताइएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स। जय हिंद।